नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की जंग के बीच अब हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल की जंग की आशंका हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले साल अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ है, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी हिस्सों में अपने ठिकानों से रॉकेट्स बरसा रहा है। आलम यह है कि इजराइल को अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने उत्तरी ठिकानों से या उत्तरी इजराइल से हटाना पड़ा है और उन्हें मध्य इजराइल या दक्षिण इजराइल में शिफ्ट करना पड़ा है। जबकि इजराइल के मुताबिक अब गाजा की लड़ाई जब थोड़ी धीमी हो जाएगी या धीमी होने वाली है, तो वो फिर अब अपना फोकस उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की मुश्कें कसने के लिए करना चाहता है। हाल ही में इजराइल के एक बड़े पॉलिटिशियन बेनी गैंट्स ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके मुताबिक इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। इजराइल की ओर से आ रहे इन बयानों के बावजूद हिजबुल्लाह के हौसले टस से मस नहीं हुए हैं और उसके रॉकेट्स हमले जारी हैं। इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उत्तरी सीमा का दौरा करने पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर से मुलाकात की। ये वही बॉर्डर है जो हिजबुल्लाह के गढ़ यानी लेबनान से मिलता है। वहां पहुंचकर नेतन्याहू ने अपने कमांडर्स, अपने सैनिकों के साथ मुलाकात की और अपनी इस विजिट का वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किया। ये एक तरह से हिजबुल्लाह के लिए एक मैसेज था कि इजराइल अब इस संभावित जंग के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इस हमले में करीब 40 रॉकेट्स एक साथ दागे और इजराइल के गैलीली में मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इन ज़्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह ने इस हमले से ये साबित कर दिया कि उसके ऊपर इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उनके मुताबिक हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की ज़मीन पर रॉकेट्स दाग रहा है और इजराइल को अपने तकरीबन 90,000 लोगों को वहाँ से हटाकर अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट करना पड़ा है। इस तरह से अगर कहा जाए तो एक तरह से हिजबुल्लाह ने अपने और इजराइल के बीच में इजराइल की ही ज़मीन पर एक बफर जोन बना दिया है और अब इजराइल का इरादा ये है कि वो लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके मिलिट्री फैसिलिटीज़ को पीछे धकेलकर यानी अंदर और लेबनान में धकेलकर एक बफर जोन बनाए जो कि लेबनान की ज़मीन पर हो। ऐसा होने पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक ऑल आउट वॉर भी छिड़ने की पूरी आशंका है और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने साफ साफ कहा है कि अगर इजराइल जंग शुरू करता है तो वो भी इस जंग को किसी भी हद तक ले जाकर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई में हिजबुल्लाह ताकतवर दुश्मन देश के साथ एक ऑल आउट जंग लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल हिजबुल्लाह का ठिकाना जिस देश लेबनान में है, वहाँ तो वो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज भी नहीं है, इसीलिए उसे एक नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है। इस मुल्क यानी लेबनान में क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स की एक मिलीजुली आबादी रहती है। 1967 में जब दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में जो फ़िलिस्तीनी लोग बेघर हुए थे इजराइल से या फ़िलिस्तीन की अपनी ही ज़मीन से, उनमें से कई लोग लेबनान में शरणार्थी बन गए थे। यहाँ उन्होंने अपने कई सारे ग्रुप्स बनाए, उनके पास हथियार भी थे और वो जाकर इजराइल सीमा पार करके यानी लेबनान और इजराइल की सीमा क्रॉस करके वो ग्रुप्स इजराइल में इजरायली सैनिकों पर छापामार हमले किया करते थे। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया 1980 के दशक में और एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसी के विरोध में हिजबुल्लाह नाम के इस शिया मुस्लिम संगठन को मजबूती मिली, इसका जन्म हुआ और ईरान ने इसको खड़ा किया। इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ हथियारों की सप्लाई का काम भी ईरान से ही किया गया। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक जंग हुई थी जो कुछ हफ्तों तक चली थी। 34 दिन की जंग इसे कहा जाता है, लेकिन वो जंग बेनतीजा रही थी, कोई नतीजा उससे नहीं निकल सका था। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने उसे अपनी जीत करार दिया था। वो 2006 की जंग में और अब के वक्त में हालात अब काफ़ी बदल चुके हैं और हिजबुल्लाह की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हम आपको बताते हैं कैसे। हिजबुल्लाह की बढ़ी हुई ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में जो 34 दिनों की जंग हुई थी, उस दौरान हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट्स इजराइल पर दागे थे, यानी हर दिन के हिसाब से 117 रॉकेट। और अब इजराइल की एक यूनिवर्सिटी ने 3 साल तक एक रिसर्च की और उसकी जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च पेपर है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब इतनी मिसाइलें हैं कि वो 3 हफ्तों तक लगातार
3000 मिसाइल्स हर रोज़ इसराइल पर दाग सकता है। इसका मकसद इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम को नाकाम करना है। हिजबुल्लाह के पास इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके हैं और सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में भी हिजबुल्लाह के लड़ाके प्रेसिडेंट बशर अल असद की ओर से जंग लड़ चुके हैं, लिहाजा उनके लड़ाकों को जंग लड़ने का पूरा तजुर्बा मिल चुका है। यही नहीं, सीरिया की जंग में हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी फायर पावर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है, इजाफा किया है। हिजबुल्लाह के पास ईरान के अलावा रूस से बने हुए भी कई सारे हथियार और ख़तरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि रूस से कैसे मिले? दरअसल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने साल 2010 में सीरिया को कई मिसाइल्स बेचने की डील की थी। बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट उस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहे थे। इस जंग में हिजबुल्लाह भी उनकी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहा था, लिहाजा ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया के जरिए ही उन खतरनाक मिसाइल्स को जो कि सीरिया को रूस से मिली थी उन्हें हिजबुल्लाह ने हासिल कर लिया। हिजबुल्लाह को हथियार कहाँ से मिलते हैं, मोटे तौर पर इस बात को सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन नसरल्लाह ने, हिजबुल्लाह के चीफ ने साल 2021 में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने खुलासा किया था कि उनके ग्रुप को रूस की कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल सीरिया के जरिए ही हासिल हुई थी। एक खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सीरिया की जंग के दौरान कई ऐसे घातक हथियार हासिल किए हैं जो रूस ने सीरिया की असद सरकार को अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सत्ता की हिफाजत के लिए दिए थे। साल 2006 में जब इसराइल के साथ जंग हुई थी हिजबुल्लाह की, उस दौरान ही हिजबुल्लाह ने मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में इसराइल के एक जहाज़ पर हमला किया था और उस हमले से साबित हुआ था कि हिजबुल्लाह के पास समंदर में मौजूद दुश्मन पर भी हमला करने की क्षमता है। और ये बात है 2006 की और अब है 2024। हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिली मिसाइल्स और ड्रोन्स की भी एक बड़ी संख्या मौजूद है। अमेरिका को तो इस बात का खौफ है कि अगर हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ इसराइल में एयर स्ट्राइक करता है तो इसराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम नाकाम हो जाएगा। हमास के हमले के वक्त भी आयरन डोम पूरी तरह से काम नहीं कर सका था, जबकि हिजबुल्लाह की फायर पावर तो हमास से कई गुना ज़्यादा है। यानी इसराइल जिस नई जंग के लिए कमर कस रहा है, उसमें उसका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन यानी हिजबुल्लाह से होगा जिसकी फायर पावर की जद में पूरा इसराइल आ चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।